बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच आखिरकार चाचा भतीजे को टक्कर देने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी जिस खेला की बात कर रहे थे वो खेला भी हुआ, लेकिन तेजस्वी का खेला चाचा कर गए और इनके 3 विधायकों को हथिया ले गए। अब जब 3 विधायक एनडीए के साथ चले गए तो आरजेडी खिसिया गई और उसके विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो लोग भी धोखा देकर गए हैं वो दोबारा जीत नहीं पाएंगे और जनता इनका हिसाब करेगी। मैंने कभी नहीं कहा कोई अगर विजुअल है हमारा ये कहने का खेला करेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। अब ये हमारे नेता तय करेंगे क्या करेंगे। नहीं, हमारे नेता इस पर फैसला लेंगे। इस पर हम एक दिन पहले जो गिटार बजा रहे थे तेजस्वी जी के साथ वो बदल गए अचानक। अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि हम तो बहुत पहले से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नेता को भरोसा था तो हम क्या करते। अच्छा, क्या दिक्कत है? जांच करवावे, उनके सरकार है, जांच करवावे, क्या दिक्कत है? 3 विधायक आपके टूट गए। नहीं, हम कहाँ 3 दिन रहे? तमाम विधायक थे। नहीं 3 दिन नहीं रहे। 3 विधायक आपके टूट गए सर। अरे टूट गए तो फिर जनता उनको नहीं भेजेगी विधायक। झटका लगा आरजेडी को। अब चलिए, जब आएगा समय। बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के 3 विधायक जिनमें चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने आखिरी वक्त में तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। तीनों विधायक सत्ता पक्ष के पाले में बैठे नजर आए। 3 विधायकों की बिहार की राजनीति में अच्छी खासी पहचान है। अब इस धोखे के कारण कांग्रेस के विधायक भी नाराज नजर आए। सुनिए शकील अहमद ने क्या कुछ कहा। वो एमएलएज जिस सिंबल पे लड़ते हों वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो तो ऐसे सदन में, सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने यह परिपाटी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। आज जो हुआ यहाँ, अगर आप गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। और आप देख रहे हैं कि जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। गलतोतरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटीज, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में है। हालांकि वोटिंग से पहले ही विपक्ष यानी तेजस्वी की पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और नीतीश सरकार ने आराम से अपना बहुमत साबित कर दिया। इधर इन तीनों विधायकों को दगाबाजी के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है। लगातार ट्विटर पर इसको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। आरजेडी खेमे से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बहरहाल इन तीनों विधायकों को लेकर आपका क्या कहना है और आरजेडी और जेडीयू के बीच जो टक्कर देखी जा रही थी उसको लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।